हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न और 5 करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। हमें बताना है कि कौन उद्यान है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो आप इसे याद रखें, यह पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एटीएम का विस्तारित रूप है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है। तो देखिएगा, आकार के संदर्भ में वरुण चौथे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वरुण चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो यह आपका बृहस्पति होगा और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो आप इसे भी याद रखें, यह भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अबू धाबी राजधानी है। तो अबू धाबी किसकी राजधानी है। तो यूएई की राजधानी है, अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अबू धाबी की राजधानी यूएई है। अब देखिए, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो नीदरलैंड की राजधानी आपका एम्स्टर्डम है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और रूस की राजधानी इटली है। तो आप इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन था। हमें बताना है कि अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन था। तो मीर बख्शी आपका सेनापति था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि अकबर के शासनकाल में सेनापति मीर बख्शी था। अगला प्रश्न है, किसने गुरिल्ला युद्ध की तरीकों की शुरुआत की थी। तो हमें बताना है गुरिल्ला युद्ध किसने शुरुआत किया। तो यह आपका शिवाजी द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को शिवाजी ने शुरू किया। छत्रपति शिवाजी की सैन्य गतिविधियों का क्षेत्र पहाड़ी था, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध को शुरू किया। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, शिवाजी ने क्यों इसे शुरू किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया। तो यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोती मस्जिद इन विश्व धरोहरों में से किसमें स्थित है। तो मोती मस्जिद आपका लाल किला परिसर में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मोती मस्जिद लाल किला परिसर में स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो यह औरंगजेब के द्वारा कराया गया। और लाल किला का निर्माण किसने कराया। तो शाहजहां ने इसका निर्माण कराया। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। 2 प्रश्न और आपको मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। तो सेरेब्रम। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सी एक वायरल बीमारी है। तो देखिएगा, इन सभी में पोलियो जो है वह आपका वायरल बीमारी है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि पोलियो एक वायरल बीमारी है। और बाकी आपका धनुस्तंभ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, प्लेग हो गया, ये सभी है वह जीवाणु के संक्रमण से होने वाला बीमारी है। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि बाकी तीनों क्या है, जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। तो आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार की वाद्य यंत्र है। तो यह आपका वायुवाद्य है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी एक वायुवाद्य है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
ओजोन का अणुसूत्र है। तो ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? तो ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ओजोन का अणुसूत्र O3 है। और ओजोन क्या है? ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में काम आता है? तो आपका वर्मी कंपोस्टिंग में केचुआ काम आता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि केचुआ जो होता है वह वर्मी कंपोस्टिंग में काम आता है। और केचुआ क्या करता है? मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, SLR का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। SLR का विस्तारित रूप है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि SLR का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है? तो अधिकतम उपग्रह आपका बृहस्पति का है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसके पास कितना उपग्रह है? तो सबसे ज़्यादा 63 उपग्रह है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी है। तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। काठमांडू आपका नेपाल की राजधानी है, और रोम जो है वह आपका इटली की राजधानी है, और ओटावा कनाडा की राजधानी है। तो आप बाकी तीनों को भी याद रखेंगे, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश सर्वोच्च शक्तियों का एक हिस्सा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपका हंगरी क्या था? सर्वोच्च शक्तियों का एक हिस्सा था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति था। तो अकबर का विश्वसनीय सेनापति मान सिंह प्रथम था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मान सिंह प्रथम मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति था। और मान सिंह प्रथम अकबर के नवरत्नों में से एक था, और जो मान सिंह प्रथम थे वे राजपूताना के अंबर राज के राजा थे। अगला प्रश्न है, नियोन गैस का आविष्कार किसने किया? तो नियोन गैस का आविष्कार जॉर्ज क्लॉड ने किया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि जॉर्ज क्लॉड ने नियोन गैस का आविष्कार किया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो समय को मापने के यंत्र को क्रोनोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि क्रोनोमीटर द्वारा समय को मापा जाता है। डायग्नोमीटर क्या है? तो डायग्नोमीटर द्वारा विद्युत मापन किया जाता है। अनीमोमीटर क्या है? तो अनीमोमीटर आपका हो गया पवन की गति को मापा जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया है। और किस फिल्म को के लिए मिला है? तो 83 मूवी के लिए मिला है। और एक और प्रश्न याद रखिएगा कि फिल्म ऑफ द ईयर कौन सा है? तो यह आपका पुष्पा है। अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष आपका वित्त मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। तो आप इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन हैं? तो वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। चलिए अब हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? यह आपका काठमांडू में है।
तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो आप इसे याद रखेंगे। आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।